सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के। स्टूडेंट 9 और 10 मई का एग्जाम होने के बाद में कह रहे थे सर काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक न तो इसकी आंसर की जारी हुई है, न कोई इससे संबंधित अपडेट है। इसका परिणाम कब आएगा, और उसके साथ साथ में कई बार वो पढ़ने को मिल जाता है कि सीटों में वृद्धि कितनी होगी। तो आज हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आंसर की भी बात करेंगे कि कब रिलीज होगी, परीक्षा परिणाम कब तक आ सकता है, और पदों में वृद्धि कितनी हो सकती है। ठीक है ना? तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें, तो इसकी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है आंसर की को लेकर के हम बात कर लेते हैं। जो हमारे आलोक राज सर है, RSSMB बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इससे संबंधित जो जानकारी है वो दी है। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हेन विल वी सर लैब असिस्टेंट आंसर कम थ्रू एंड व्हाट द प्लान फॉर द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इन्होंने रिजल्ट के बारे में भी पूछा है, एक तो आंसर की के बारे में और एक रिजल्ट के बारे में। तो फिर इन्होंने जो आंसर लिखा है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम, आलोक राज सर ने, कि लैब असिस्टेंट एग्जाम प्रोविजनल की प्लान, यानी इनका बोलना कि हमारा प्लान है 3rd वीक जून में। तो आप जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि सर आंसर की कब आएगी, तो आंसर की जो जून का महीना है उसमें जो 3rd वीक है उसमें इसकी जो आंसर की है वो रिलीज होने की पूरी पूरी संभावना है, जारी कर देंगे। और रिजल्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वेट एंड वॉच। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जैसे ही आंसर की जारी करेंगे उसके बाद में वो मांगेंगे कि कितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है स्टूडेंटों के, और क्वेश्चनों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चनों की जितनी संख्या ज़्यादा आएगी उतना ही थोड़ा सा उनको फाइनल आंसर की तय करने में समय चाहिए। एक्सपर्ट की कमेटियां वगैरह बैठती है, तो उसमें उनको थोड़ा सा समय चाहिए होता, तो वो करेंगे इस हिसाब से, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा रिजल्ट आने में। ठीक है ना? लेकिन आंसर की है वो जून 3rd वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि सर आंसर की कब आएगी, इसकी आंसर की कब आएगी, तो जून मंथ में 3rd वीक। ठीक है ना? जून के 3rd वीक में, तीसरे सप्ताह में इसकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद में ही कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है उसी के आधार पर आगे रिजल्ट। तो अगर अगर हम बात करें, अगर जून की 3rd वीक में अगर आंसर की आती है, तो यकीन मानो लगभग 2 माह का समय ले लेंगे वो रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जारी करने में। क्योंकि जैसे आंसर की आएगी, आंसर के आने के बाद में ऑब्जेक्शन आने के बाद में वो 2 गुना का रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, 2 गुना का रिजल्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यूँ मान के चलो कि 2-3 महीने की जो इसकी प्रोसेसिंग समय है, वो आपको यहाँ पर 2 से 3 महीने का प्रोसेसिंग समय लग जाएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे कि सर सीट वर्दी का क्या है? तो सीट वर्दी का अगर इसमें देखें हम, तो ये लेब असिस्टेंट की एग्जाम एक तो हुई थी भूगोल विषय को लेकर के, जिसमें लगभग 136 के आसपास पद थे, और एक हुई थी विज्ञान विषय को लेकर के, जिसमें लगभग, मेरे को एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 600 के आसपास जो पद थे इनके, उनमें। अब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो पदों में वृद्धि होगी वो भूगोल में भी होगी क्या? तो भूगोल में पदों की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो सूचना आ रही है पदों की वृद्धि को लेकर के, वो आ रही है साइंस में। साइंस में लगभग 500 पद है वो, और बढ़ने की संभावना है। तो यूं मानो लगभग जो पिछले थे पद उनमें 500 और जोड़, तो टोटल पद इतने हो जाएंगे। तो ये थी पदों की वृद्धि को लेकर के सूचना, कि साइंस में पद बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पद नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितने जाएगी ज्योग्राफी की और विज्ञान की। तो ज्योग्राफी वाली कट ऑफ तो हमने पूरा एनालिसिस करके और बता दिया था बच्चों को। मैंने ज्योग्राफी की जब कट ऑफ मैंने बताई थी, तो मैंने उस समय कहा था कि ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है वो, अगर मैं बात करूं जर्नल की स्तर मिला करके, तो 115 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, और उसमें मैंने कहा था प्लस माइनस कर लो 3, ये फाइनल आंसर की आने के बाद में। क्योंकि अभी तो इंस्टीट्यूट से बच्चों ने आंसर की मिलाई है, इंस्टीट्यूट की आने के बाद में जब RSSMB बोर्ड की अगर की आएगी, तो उसमें 2-3 क्वेश्चनों का जो फर्क आ जाता है,
तो उस फर्क को लेकर के ही मैंने बताया था कि एक बार जर्नल की 115 मान लो, उसके बाद में प्लस माइनस 3 मान लो, अधिकतम इतनी जाने की संभावना है। कुछ कह रहे थे कि सर 250 जाएगी, स्टूडेंट्स के इतने नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का एक स्तर था, अच्छा लेवल का पेपर आया था पिछली बार से, तो यूँ कह दो काफ़ी लेंथी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड का पेपर था आपकी बार। और पोस्टें भी पिछली बार की तरह लगभग बराबरी है, को 2 4 5 पोस्टों का फर्क है। तो फिर भाई इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, कंपटीशन बड़ा होगा तो भी इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अलग से आया है। अलग से आया तो फिर स्टूडेंट उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जितने पिछली बार करे थे। अगर करे होंगे तो नेगेटिव गए होंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी टीम की ओर से हम बताते हैं तो 115 क्वेश्चन प्लस माइनस 3 कर लेना इसमें, ठीक है। तो ये हमारी थी ज्योग्राफी की मेरिट को लेकर के। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो साइंस की मेरिट है, विज्ञान की जो मेरिट है, वो कितनी जा सकती है आपके अकॉर्डिंग। तो देखो, हम हमारी ओर से आइडिया दे सकते हैं कि इतनी जा सकती है। अगर विज्ञान की अगर मैं बात करूं और पेपर को दोनों को स्तर देखने के बाद में, तो विज्ञान की जो कट ऑफ है वो आपकी, पहले मैंने जब डिसाइड करी थी 250, और इसमें 4 जो नंबर है वो माइनस प्लस कर लो, ठीक है। इसमें मैंने नंबर लिए थे, क्वेश्चन नहीं लिए थे, ठीक है। अब अगर 500 सीटें और प्लस होती है तो ये जो प्लस माइनस वाला है ये आप हटा दो, और इसमें जो कट ऑफ जा सकती है आपकी 245 से 250 के बीच में, जनरल की जो कट ऑफ है वो कहीं भी रुक सकती है। तो ये हमारा आइडिया था विज्ञान विषय की कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, जो बेसिक जानकारी लेना चाह रहे थे कि सर आंसर की कब जारी होगी और परिणाम कब आएगा, और उसके बाद में सीटों में वृद्धि कब होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो जानकारी देनी थी। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी लेब असिस्टेंट की, न्यू वैकेंसी। तो अभी देखो एक बार इस भर्ती को कंप्लीट होने दो। कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा समय लेती है, क्योंकि जो भर्ती आती तो इन्होंने 500 पद बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में तो ज़्यादा पद रिक्त है नहीं, और ज्योग्राफी की जो लेब असिस्टेंट की पोस्ट है वो कॉलेज एजुकेशन में स्वीकृत होती है। तो अगर हमारे को भर्ती देखने को मिले ज्योग्राफी में, अगर ज्योग्राफी में भर्ती देखने को मिले, तो फिर हमारे को वो संविदा पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि संविदा में जो लगभग 5000 के आसपास, या 4200 4800 जितना भी है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसके आसपास अगर हम बात करें तो वो नॉन टीचिंग के पद है वो स्वीकृत हुए हैं कॉलेज एजुकेशन में, क्योंकि सब जगह ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी है तो वहाँ पर लेब असिस्टेंट का पद भी स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो राजशेष में है। और अभी आपने देखा होगा कि राजशेष में जितने भी पद है, चाहे वो टीचिंग की हुई है तो भी उन्होंने संविदा भर्ती निकाली है। तो इन फ्यूचर अगर लेब असिस्टेंट की अगर हमारे को ज्योग्राफी में देखने को मिलेगी तो संविदा पे भर्ती देखने को मिल सकती है। कब आएगी कब नहीं आएगी वो तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ आ सकती है। अगर परमानेंट की बात करें न्यू वैकेंसी की, तो इसमें थोड़ा सा समय रहेगा, लगभग 2 वर्ष के आसपास, क्योंकि पहले इसको ज्वाइनिंग देंगे, फिर कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट होकर के दूसरी पदों पर जाएंगे, फिर वो वापस रिक्त होंगे। और अब की बार तो ये सिस्टम भी कर दिया है कि 1 साल बाद, 1 साल तक, अगर 1 साल तक पद अगर रिक्त होता है तो वो फिर वेटिंग वालों से लिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लगभग 2 वर्ष के आसपास न्यू वैकेंसी आने में। तो जितने हमारे को बात करनी थी लेब असिस्टेंट और अपडेट के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो इसमें सारी बात दे दी है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम आपसे कहाँ से जुड़े। तो एक तो हमारा जो स्वाध्याय भूगोल का ऐप है, वहाँ जुड़ सकते हो आप। स्वाध्याय भूगोल, ठीक है। और एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो हिंदी में सर्च करोगे ना आप, स्वाध्याय भूगोल के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे से जुड़ सकते हो। यहाँ इस नाम से हमारा ऐप है, और यूट्यूब चैनल है, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ जुड़ सकते हो आप। और जो भी हमारी अपडेट रहती है हमारी टीम की ओर से, आप सीधे उसकी न्यूज़ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो हमारे को बातचीत करनी थी मोटी मोटी वो सारी कर ली है। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ आपको आंसर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।